कभी 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार, कभी 3,000 करोड़ का भ्रष्टाचार। ये कभी ना इमेजिन करने वाली फिगर्स के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये किसके पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, ये किसके पैसे का भ्रष्टाचार हो रहा है? ये मेरे और आपके पैसे का भ्रष्टाचार है, ये हमारे पैसे का भ्रष्टाचार है। हम जो दिन रात मेहनत करके गाड़ी कमाई कमाते हैं, उस कमाई का पेट काट के अपना हिस्सा सरकार को देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि सड़कें अच्छी बन जाए, अस्पताल अच्छे बन जाए, सुविधाएं अच्छी मिल जाए। लेकिन उस पैसे से वो सड़कें भी बारिश में धुल जाती है और वो पैसा भी धुल जाता है, किसी न किसी नेता की गोद में जाके चला जाता है। ये सब कब सुधरेगा? ये सब कैसे सुधरेगा? क्या सुधर सकता है कि भी नहीं, या सुधरने के लिए कोई बड़ा सल्यूशन आ गया है? ये सब आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि सच में एक बहुत बड़ा सल्यूशन आ गया है। पर वो पुरजोर तरीके से आ तभी सकता है जब आप उस सल्यूशन का साथ देंगे। आज इसी सल्यूशन के बारे में बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ वरुण भंसाली। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ, और आज हम आपको बताएंगे कि अपनी गाड़ी कमाई के पैसे जो हम सरकार को देते हैं एज अ टैक्स, और उन्हीं से ही वो भ्रष्टाचार कर देते हैं और बस हम तमाशा देखते रह जाते हैं। तो ये कब तक चलेगा? इसे हमें रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, और अब वो वक्त आ गया है जब एकजुट होकर हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। भारत ने क्या क्या नहीं देखा। कलमाड़ी वाला 2G घोटाला भी देखा, और उसके बाद हमने राजस्थान में रीट घोटाला भी देखा, एम्बुलेंस घोटाला भी देखा, बड़े बड़े कई सारे हमने यहाँ घोटाले देखे, बोफोर्स घोटाला भी देखा, और भी लंबे चौड़े घोटाले देखे। अरबों करोड़ों की फिगर बड़ी बड़ी होती है। हम 15-20 हज़ार रुपए कमाने वाले मीडियम क्लास जब इतनी बड़ी फिगर को सुनते हैं तो भौचक्के रह जाते हैं। लेकिन फिर होता क्या है? ये खबर आती है, तमाशा बनता है, और फिर से कभी एक और भ्रष्टाचार की खबर आती है। सल्यूशन कैसे निकलेगा? सल्यूशन ऐसे निकलेगा कि हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये जो सरकार का जो सिस्टम है, ये भ्रष्टाचार किसी अकेले इंसान की कार्यवाही नहीं होती है। इसमें सब लोग मिले होते हैं, निचले स्तर से लेकर उचले स्तर तक सभी लोग मिले हुए होते हैं। उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं। इस बात को समझना होगा गहराई से कि अभी सिस्टम हो क्या रहा है, भ्रष्टाचार किस वजह से हो रहा है। दरअसल सिस्टम ऐसा है कि 130 करोड़ भारतीयों पर मात्र कुछ 500-600 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकसभा में, सिर्फ इतने से रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये 130 करोड़ लोग भी पूरी तरीके से इन्हें नहीं चुनते, क्योंकि कई लोगों को रोक दिया जाता है किसी न किसी वजह से, उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ये जो 500 रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं, ये एक बार वोट करने से बन जाते हैं, और फिर 5 साल इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसकी वजह से ये मन चाहे जो कुछ भी करते हैं, और इसी की वजह से बड़े भ्रष्टाचार होते हैं। अगर ये वजह चेंज हो जाए, ये सिस्टम चेंज हो जाए, ये सिस्टम बदल जाए, गली गली में, ब्लॉक ब्लॉक में, वार्ड वार्ड में अगर रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ जाएं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सवाल उठाने वाले बढ़ जाएं, भागीदारी देने वाले बढ़ जाएं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और इसको सॉल्व करने के लिए अब एक बड़ा सल्यूशन आ गया है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये सल्यूशन आप देख सकते हैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में। जी हाँ, सल्यूशन है कानून का बदलाव, और कानून के बदलाव के लिए ये सजेशन जो बहुत सारे कानून विदों ने मिलकर बनाया है, मौलिक अधिकारों में जो चेंजेस करने हैं, वो सजेशन आप नीचे देख सकते हैं। ये सजेशन अगर इंप्लीमेंट हो जाएगा चेतना, तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे। हम जो अभी हर गली हर मोहल्ले में आप कई सारे लोग देखते हैं जो कहते हैं ये चेंज हो जाता तो बदलाव हो जाता, ऐसा हो जाता तो बदलाव हो जाता, वो लोग अब सिर्फ बोलेंगे नहीं, कर भी पाएंगे। और ये करने के लिए वो रिप्रेजेंटेटिव्स भी बन पाएंगे। ये प्रोसेस अगर हो गया तो भारत में सच में बदलाव होगा। बदलाव होगा, और
इतने स्तर पर अगर रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए तो एक से बढ़कर एक आइडियाज आएंगे इस सिस्टम को सुधारने के लिए, क्योंकि हर इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है। तो आप इतने सारे जब आप मौके देंगे तो उतने ही मौकों का वेलकम भी करेंगे। जाहिर तौर पर आइडियाज के मामले में भारत के दिमागों को सबसे अव्वल दिमाग कहा जाता है, भारत की क्रिएटिविटी को सबसे अव्वल क्रिएटिविटी कहा जाता है। लेकिन ये भारत की क्रिएटिविटी अब तक गूगल कंपनी खड़ी करने में लग गई या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खड़ी करने में लग गई। देश को खड़े करने में अगर लग जाएंगे तो ये देश भी बहुत जबरदस्त बन जाएगा। और इसके लिए मोहल्ले मोहल्ले में नेतृत्व करने वाले लोगों को आगे लाने के लिए ये जो बिल का अमेंडमेंट का सजेशन है इसे आप पढ़िएगा। यहां रिप्रेजेंटेटिव भी बढ़ सकते हैं, वोट करने की गारंटी भी होगी और उसके बाद आपके वोटिंग में रजिस्ट्रेशन होने की भी गारंटी होगी, पोलिंग बूथ भी बनेंगे, सब कुछ होगा। और इतनी अकाउंटेबिलिटी, इतनी जवाबदेही जब होगी तो कोई भ्रष्टाचार कर ही नहीं पाएगा। जी बिल्कुल, एक बार आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस हद तक बदलाव की अब जरूरत है और उसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। जरूरत है इस बात की कि वो देश जहां कोहिनूर बसता था, वो देश जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता था, वो देश जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, वहां आज गरीब इतने ज्यादा क्यों हैं, वहां आज भुखमरी इतनी ज्यादा क्यों है, वहां आज बेघरी इतनी ज्यादा क्यों है, वहां आज पैसे की किल्लतों से लोग मर क्यों रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। इसकी जड़ में क्या है? जड़ में है भ्रष्टाचार। उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अमूल चूल और फिक्स होने वाले क्या सल्यूशन हो सकते हैं, वो ये सल्यूशन है जिसे आप तुरंत प्रभाव से अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोल के देखिए, साथ दीजिए, अपने एमपी को बोलिए कि इसको बिल टेबल करवाए, सजे बिल को पास करवाए, मौलिक अधिकार हमारे बढ़ाए। क्योंकि अभी कहने को तो हम जनता जो है वो मालिक है जनतंत्र के, पर असल में नहीं है। जी बिल्कुल, आप अगर देखेंगे तो भारत को लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन आप इसे व्यवहारिक तौर में लेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम तो खुद ही सिस्टम के भरोसे जी रहे हैं। व्यवहारिक तौर पे देखने के लिए आप चले जाइए किसी भी नेता के घर, आपको हाथ जोड़े हुए लोग मिलेंगे, जबकि सिर्फ 5 साल में एक बार वो नेता हाथ जोड़ता है, लेकिन पूरे 5 साल आप देखेंगे कि जनतंत्र की असली मालिक जो जनता है वो ऐसे हाथ जोड़े खड़ी है, साहब मेरा काम करा दो, प्लीज मेरा काम करा दो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होगा अगर इस तरह के बिल हम ला पाए और इन्हें पास करवा पाए तो। जी बिल्कुल, और अपने ही तंत्र के मालिक होके जब हम हमारे ही लिए डिसीजन ले पाएंगे तो वो सबसे बड़ी पावर होगी हमारे लिए। और ऐसी पावर लेने के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। आप इस पिटीशन को पढ़िए और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, सबके साथ शेयर कीजिए, सबके साथ बात कीजिए, उनको इकट्ठा कीजिए। जितने ज़्यादा इसको वोट्स मिलेंगे, इसके पक्ष में लोग आएंगे, उतने ही ज़्यादा इसके आगे होने के, पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। खटखटाइए दरवाजा अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, बोलिए इस बिल को टेबल कीजिए, इस बिल को पास करवाइए, और तभी हम आपको वोट देंगे, हमारे मौलिक अधिकार बढ़ेंगे, हम सच में इस पूरी जनतंत्र के मालिक बनेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? तुरंत कमेंट करके बताएं, और अगर इस पिटीशन से जुड़ी और बातें जाननी है तो भी देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आप भी शेयर बाजार से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं? तो इन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए आ चुका है शेयर क्लेम दोस्त। तो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। जैसे शेयर्स को IEPF अथॉरिटी से क्लेम करवाना, शेयर होल्डर की डेथ के केस में शेयर्स का ट्रांसमिशन करवाना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाना, नेम और सिग्नेचर का मिसमैच होना, फिजिकल शेयर्स को डीमेट करवाना, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट दिलवाना, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड्स को क्लेम करवाना, लीगल मैटर्स रिलेटेड टू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी समस्याओं का सारा समाधान। हमारे लीगल हेड एडवोकेट CK लोहिया, जिनको कि इस क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। और इन सभी सॉल्यूशंस का पता है शेयर्स क्लेम दोस्त,
रूम नंबर 141, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, JLN मार्ग, नियर गौरव टावर सेंट्रल, मालवीय नगर, जयपुर 302017, या फिर कॉल कीजिए 9829505122 पर, या फिर लैंडलाइन नंबर नोट कीजिए 0141-355-3429, या फिर आप मेल कर सकते हैं shareclaimdost@gmail.com पर।